हाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आज का एजेंडा है DDL कमांड्स इन ओरेकल। ओरेकल में DDL कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं और ये बेसिकली वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और उसमें हम किस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद हाउ टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल और उसके बाद किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं और लास्टली हम टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं। तो ये सारे DDL कमांड्स हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं किसी भी RDBMS में काम करने के लिए, क्योंकि ये ऐसे कमांड हैं जो कि कॉमन हैं ओरेकल में, SQL सर्वर में और दूसरे RDBMS सॉफ्टवेयर्स में। तो आज हम लोग सीखेंगे ये चारों कमांड। तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली हाउ वी कैन implement these commands। सबसे पहले आता है हमारा टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है SQL स्क्रीन पे, आपको पहले हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करेंगे क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल। टेबल नेम कुछ एम्प्लॉय, इसमें आपका पहला कॉलम नेम आ जाएगा। कॉलम नेम के साथ आपका डेटा टाइप देना ज़रूरी है, मतलब किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो एम्प्लॉय नंबर जो है वो न्यूमेरिक है या कैरेक्टर टाइप है, तो हम कैरेक्टर टाइप लेंगे, तो दैट इज़ var_char2। बाकी डेटा टाइप के डिटेल्स के लिए हम अलग से वीडियो एक ले लेंगे। ब्रैकेट में मैंने विड्थ दी है। विड्थ का मतलब होता है ये एक पर्टिकुलर कॉलम कितने कैरेक्टर्स एक्सेप्ट करेगा। कॉमा, यहाँ पर सेकंड कॉलम नेम आएगा आपका ई नेम, दैट इज आल्सो ऑफ var_char2 टाइप। एंड विड्थ लेट्स से 20। salary, so numeric type, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं determinator। So I think I have made the mistake। create table, this table is already existing, so let's change the table name। Let's make it employee 5। So here your table is created। टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसमें ये है DDL कमांड। अब वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर, दैट किस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 कॉलम्स हमने ऐड किए हैं, तो ये 3 कॉलम्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा। देयर इज अ कमांड कॉल्ड DESC, दैट इज डिस्क्राइब टेबल। DESC एंड टेबल नेम, दैट इज एम्प्लॉय 5। So here you can see that the structure of the table, employee number and the data type। अब इसमें अगर हमको ये शो करना है कि किस कंस्टेंट्स मैंने इसमें कवर नहीं करी हैं, वी विल कवर द कंस्टेंट्स पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हम किसी भी कॉलम में वैल्यू को वैलिडेट कर पाएंगे एंट्री के पहले, उसके लिए हम कुछ कंस्टेंट्स डिफाइन करते हैं, तो वो हम डिटेल में बाद में जाएंगे। इसमें सिंपल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया। अब अगर आपको कुछ टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, सपोज आई वांट वन कॉलम टू बी एडेड इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर,
तो लेट अस से हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, सैलरी है। अब मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए कमांड होती है हमारी ऑल्टर टेबल। हियर इज द टेबल नेम। अब जो नया कॉलम है वो आपका होगा डेट ऑफ बर्थ, दैट इज DOB, इट इज ऑफ डेट टाइप, table altered. Now to see this table DESC, we will just write table name, that is employee 5. So here you can see that column has been added to this structure. So this is how you use the alter table command. Now after adding this, after creating the table and altering the structure of the table, you want that you don't need the table anymore, then in that case आप उस टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर आप डिलीट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, it is a DML command to query the data, query the table. Select star from employee 5. तो अभी नो रो सिलेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं किया है। अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ टेबल को, स्ट्रक्चर डिलीट करता हूँ, तो आई विल यूज द ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम इज employee 5. Table dropped. When I will query this, like select star from employee 5. So as soon as I will fire this query, it will not show anything. ये आ रहा है table of view doesn't exist, मतलब वो टेबल ड्रॉप हो चुका है। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था जो कि जिसमें कि आपको पता लगा कि किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टेबल को आपका स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद उसको ड्रॉप कैसे करते हैं। और भी ऑल्ट्रेशंस होती हैं, अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस। मेरे जो सीक्वेंस ऑफ वीडियोस हैं वो जस्ट इट विल बी रिलेटिंग टू DDL, DML एंड DCL कमांड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।